नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं हेमंत। एनआईसीटी कंप्यूटर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि एनआईसीटी कंप्यूटर सेंटर में और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश की अच्छी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आज का जो टॉपिक है यूपी बोर्ड के तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है और अंग्रेजी पढ़ने वाले प्रत्येक छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उनके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, बिना देर किए हम सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के डेफिनेशन पढ़नी है हमें, सेंटेंस के काइंड्स पढ़ने हैं, सेंटेंस के पार्ट पढ़ने हैं। इन सभी विषयों को ठीक ठीक से पढ़ना है। चलिए बिना देर किए हुए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आज की सुपेरियर टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्या सेंटेंस डेफिनेशन आपको देख लेनी है। डेफिनेशन क्या कह रहा है बच्चा? आपको डेफिनेशन देखनी है पहले। सेंटेंस वाक्य। अगला, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। कह रहे हैं कि शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। सही बात है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का या बात भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। जिसका भाव स्पष्ट हो ऐसे वाक्य हो जो अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण अगर नहीं है, यदि अर्थपूर्ण कोई वाक्य नहीं बन रहा है, तो यदि उसका सेंस आपको नहीं मिल रहा है, उसका अगर भाव नहीं मिल रहा है, उसका अर्थ नहीं मिल रहा है, तो सेंटेंस होने का कोई मतलब नहीं है। विशेष ध्यान देनी है। कह रहे हैं कि उसका जो किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। ही नीड्स योर हेल्प, उसे आपकी मदद चाहिए। अगर मैं क्या करूं, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। चारों वर्डों का मैंने क्या बना दिया है? ग्रुप बना दिया है। सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप मैंने बना दिया। इन ग्रुप्स को मुझे देख लेनी है कि जो ग्रुप्स मैंने बनाया क्या इनका एक अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल हाँ, एक मीनिंग निकल रही है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस है ये, बिल्कुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। उसे आपकी मदद चाहिए, आप जरूर उसकी मदद करिए। अगला सेंटेंस हम देखते हैं इस पर। इसी की डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन हम देख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो पाए। देखें, फिर कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये सेंटेंस की डेफिनेशन बचपन में आपने पढ़ लिया होगा। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। हाँ, पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भैया। ये क्या है? एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। एग्जाम्पल, रवि इज अ गुड स्टूडेंट। रवि एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, रवि क्या है? ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। कितने वर्ड है? 5 वर्ड है। पांचों वर्ड को क्या किया? इनके समूह को मैंने एकत्रित कर दिया, इनके समूह को मैंने अरेंज कर दिया। फिर इसके बाद मैंने देखा कि इनकी मीनिंगफुल निकल रही है, इनकी मीनिंग से निकल रही है, इनका अर्थ निकल रहा है। अर्थ निकल रहा है तो वाक्य है, वरना नहीं है। ठीक है, अगर मैंने देखा कि यू या he loves his grandpa, ये क्या है? वो अपने दादा से प्रेम करता है, वो अपने नाना से प्रेम करता है। he loves his grandpa, वो अपने ग्रैंडपा से प्रेम करता है। इसने है तो क्या है? एक सेंटेंस का पूरा का मतलब एक मीनिंगफुल है। अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो बात नहीं बनने वाली। तो ये ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? ये सब सेंटेंस कहलाते हैं बेटा, विशेष ऐसे सेंटेंस हैं। सेंटेंस की आपने डेफिनेशन देखी, समझी, जानी। अब सेंटेंस को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और काइंड्स देखा जाए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है,
एक्सक्लेमेटरी है, और क्या है बच्चा लास्ट वाला ऑप्टेटिव है, ये 5वां सेंटेंस है। लेकिन मैं इसकी काइंड्स ना पढ़ा के मैं उसके पार्ट्स पढ़ा रहा हूं, उसमें पार्ट्स को पढ़ लेना बहुत जरूरी है, जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए बच्चा। पार्ट्स 2 है, पहला पार्ट क्या है बच्चा, पहला पार्ट है सब्जेक्ट, पहला पार्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका पहला पार्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है करता है, इसको और भी किस नाम से जानते हैं बच्चा, डूवर के नाम से, ठीक है, डूवर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, विधेय, क्या होता है बच्चा, विधेय। सब्जेक्ट का शेष भाग छोड़कर प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस देखनी है एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना है, जैसे मैंने कहा कि अ बॉय इज वेटिंग, अ बॉय इज waiting for you at स्टेशन। एक लड़का आपका इंतजार कर रहा है, एक लड़का आपका स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, सेंटेंस देख लेना है। अब मुझे देखना है कि सब्जेक्ट क्या है बच्चा, सब्जेक्ट आपका ये है, बाकी शेष भाग छोड़कर क्या है बच्चा, सब प्रेडिकेट है। ये सारे भाग क्या है, प्रेडिकेट, सबके सारे भाग क्या है, प्रेडिकेट है। केवल सब्जेक्ट को छोड़कर शेष जो भाग बचता है उसका, जो उसके रेस्ट जो बचे हुए वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सीधा सीधा होता है आपका प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं बेटा सब्जेक्ट। डेफिनेशन जरूर पढ़नी है, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट इज द वन, सब्जेक्ट इज द वन whom which we talk about, whom और which we talk about, ध्यान देनी है। कह रहे हैं कि सब्जेक्ट इज द वन होम और विच वी टॉक अबाउट। कह रहे हैं भैया कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो, जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो वही सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश 2 बार लिख दिया गया, तो यहाँ पर विशेष ध्यान देनी बेटा, जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जौनपुर क्या है बच्चा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। जौनपुर क्या है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। 2 बार लिखने का मतलब कुछ नहीं है बेटा, इसको बड़ा ध्यान से, ठीक है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो पहले किसके बारे में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं हो रही बल्कि जौनपुर के बारे में बात हो रही है। हम बात किसकी कर रहे हैं, जौनपुर की। कौन जिला है भैया, हु लगाने से क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, हमने बचपन में पढ़ा था। हु माने क्या होता है बच्चा, कौन। जब हम कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा, कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा, बिल्कुल सब्जेक्ट मिल जाएगा। बताइए यहां से चेक करना है मुझे, ये क्या है बच्चा, ये क्या है कौन है, जौनपुर है, कौन है, जौनपुर है, ठीक है। तो जौनपुर है क्या है भैया, डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की भैया, यूपी की। तो जौनपुर क्या है, एक यूपी की डिस्ट्रिक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में बात हो रही है, तो जौनपुर के बारे में, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। कोई दिक्कत बच्चा, ठीक, ये है सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे देखते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ये पूरा का पूरा शेष पार्ट सब्जेक्ट को छोड़कर क्या माना जाता है, प्रेडिकेट। अभी मैंने सिखाया आपको, ये क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। वर्ब्स ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले आप केवल 2 पार्ट को देखें जी, आराम से चलते हैं बच्चा। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन देखें। कह रहे हैं सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन, हु परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट इज द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। फिर कहते हैं सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वाक्य में, जो किसी वाक्य में, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वाक्य में क्रिया यानी काम को करता है, कार्य को करता है। सब्जेक्ट वो, सीधे सीधा बात यह है कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है। वाक्य में वो जो किसी कार्य को करता है क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहां पर सेंटेंस लिखा गया, मोहन टीचेस मैथ।
ना। मोहन क्या पढ़ाता है बेटा? गणित पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है। तो मोहन टीचर्स मैथ। मोहन करता क्या? कौन पढ़ाता है? कार्य कौन करता है? प्रश्न करनी है आपको, हु से। कौन पढ़ाता है बच्चा? मोहन पढ़ाता है। तो मोहन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा जी, बहुत अच्छी बात है। मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फिर करें पढ़ाने की जो क्रिया है, ये क्या है? कार्य हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये कार्य हो रहा है, यहाँ पर कुछ हरकत हो रही है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा ही नहीं हो रहा है। तो एक्शन का मतलब कहते हैं नहीं, एक्शन है, ठीक है। एक्शन क्या हो रही है? जो एक्शन क्या हो रहा है कि एक्शन जो वो परफॉर्म्स है, एक्शन, एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भैया? मोहन कर रहा है। पढ़ाता कौन है? मोहन पढ़ाता है। तो कौन पढ़ाता है? मोहन पढ़ाता है। ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े बच्चा, आगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समय समय किसी भी चीजों में आप समय व्यतीत करिए, अपने आप चीजें सरल हो जाती हैं। कोई भी सिलेबस हो दुनिया का, समय व्यतीत करनी होती है, बिल्कुल अटेंशन से बैठना होता है। कुछ भी कठिन नहीं है, चीजें सब सरल है। देखना बेटा, प्रेडिकेट अगला पार्ट है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट्स विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द पार्ट्स विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कह रहे भैया कि सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का वह भाग जो, सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं बच्चा, देखें क्या कहता है? द रूम इज वेरी नीट एंड क्लीन। कह रहे हैं कमरा बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही साफ सुथरा है, ठीक है। कह रहे हैं भैया इस कमरा बहुत ही साफ सुथरा है। ये जो यहां से आप देखिए कमरा है, ठीक है, अच्छी बात है। कैसा है? साफ सुथरा है। और ये क्या कर रहा है कि सेंटेंस जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ ना कुछ बताता है, प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट अगर केवल लिख के छोड़ दिया जाए तो केवल वर्ड मीनिंग होगी, सेंटेंस तो होगा नहीं। इस सेंटेंस में इस वर्ड मीनिंग के बारे में, इस कमरे के बारे में, इस नाउन के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है, जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो क्या है? इज वेरी नीट एंड क्लीन। इज वेरी नीट एंड क्लीन। इज वेरी नीट एंड क्लीन। जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, वो क्या होता है बच्चा? वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रेडिकेट इज वेरी नीट एंड क्लीन, ये क्या है? प्रेडिकेट। ये क्या है बच्चा? प्रेडिकेट, ठीक है, ये प्रेडिकेट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला क्या है? रवि इज लर्निंग ड्राइविंग। रवि इज लर्निंग ड्राइविंग। रवि क्या है बेटा? कौन सीख रहा है? सब्जेक्ट पता करनी है तो हु लगा के प्रश्न करना सीखो, मैंने बताया था। कौन बताइए? हरकत कौन कर रहा है? ये कार्य कौन कर रहा है? सीख कौन रहा है? रवि सीख रहा है, तो रवि सब्जेक्ट है। रवि के अलावा जो शेष भाग है वो क्या है बच्चा? प्रेडिकेट है। क्या सीख रहा है? ड्राइविंग सीख रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े बेटा, फिर अगला कहता है कुछ डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन और देख लेनी है। अब प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। प्रेडिकेट ये बताता है जो भी हो करे, प्रेडिकेट टेल्स अस, प्रेडिकेट हमें वो बताता है जो सब्जेक्ट करता है, जो सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, प्रेडिकेट हमें वही बता देता है, ठीक है। हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं बच्चा। एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। he enjoys कुकिंग, ठीक है, उसे खाना बनाने में मजा आता है, खाना बनाना उसे बेहद पसंद है, ठीक है। यू लव डांसिंग, आपको नाचना बहुत पसंद है, आपको डांस करना बहुत पसंद है, ठीक है। ये दो सेंटेंस बेटा बहुत ध्यान देनी है। यहाँ पर क्या करना है? जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करे? प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वही जो करता है वही मुझे बता देनी है। ये क्या है बेटा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है भैया? प्रेडिकेट यही है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है कि वो एंजॉय कर रहा है खाना बनाने में, ठीक है। अगला है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है भैया? सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है कि भैया डांसिंग से प्रेम कर रहा है, हाँ, उसे डांसिंग बहुत पसंद है, ठीक। ये बातें आज की सेशन, ये कुछ पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया, सब्जेक्ट को ठीक से समझा पाया और प्रेडिकेट में आपके तक पहुंचा पाया। चीजों को ठीक से पढ़िए, चीजें आसान होती हैं। फिर साथियों इस चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ें, मन से पढ़ें, चीजें बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई भी सेंटेंस आप फटाफट ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। सब्जेक्ट
एक सब्जेक्ट लेनी है, मैंने लिया, मैंने कहा ना ऑल द बॉयज हेट यू, ऑल द बॉयज हेट यू। सेंटेंस बेटा सभी लड़के आपसे नफरत करते हैं, ऑल द बॉयज हेट यू, ये क्या है बेटा, कौन नफरत करता है, सभी के सभी बच्चे, ये क्या है, सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा बात है। ये इनके बारे में जो इन्होंने जो किया, इन्होंने क्या किया, ये जो कर रहे हैं वही मुझे बता देनी है, व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट कर क्या रहा है कि आपसे नफरत कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है बेटा वही क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक, ये प्रेडिकेट आपको मिल गया। अगला देखते हैं बच्चा, सी did not say sorry, he did not say sorry। आगे बच्चा, से डिड नॉट से सॉरी, उसने माफी नहीं मांगा, उसने सॉरी नहीं बोला। तो बेटा पहला सेंटेंस सब्जेक्ट क्या बता रहा है, जो भी सूचना है वो अपना दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें शेयर कर रहा है बेटा वही क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। बाकी कौन शेयर कर रहा है, वो है सी, कौन बता रहा है भैया, सी, तो ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। बस आज फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में।